ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज चौधरी चरण सिंह जयंती किसान सम्मान दिवस के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में कहा कि उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा और मक्के की पैदावार में इजाफा हुआ है। आज लागत कम हुई और पैदावार बढ़ी है। ये किसानों की खुशहाली की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क और किसान मफाद की बात होती थी तो चौधरी साहब बगैर झिझक के उस बात को बोलते थे। उन्होंने कहा कि जब तक किसान गरीब रहेगा तब तक भारत अमीर नहीं हो सकता। चौधरी साहब का कहना था कि देही भारत ही असली भारत है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। इस मौके पर वज़ीर आला ने किसानों और साइंसदानों को एजाज से नवाजा और ट्रैक्टर की चाबी दी और ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 127वीं जयंती को आज रियासत भर में किसान सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चौधरी साहब की ज़िंदगी गरीबों, गांव, महरूमों और किसान भाइयों के लिए वक्फ रही। वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार चौधरी चरण सिंह की तरगीब से किसानों के मफाद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल लखनऊ में हुई वुज़रा काबीना की मीटिंग में 15,189 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है। सनअती तरक्की के वज़ीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि रियासत को $1 ट्रिलियन इकनॉमी वाली रियासत बनाने के लिए मिर्ज़ापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में 15,189 करोड़ की लागत से मेगा और सुपर मेगा ज़ुमरे में सनअत कायम करने के लिए 12 सनअती यूनिटों को LOC जारी की जाएगी। लखनऊ के बाद अब प्रयागराज जोन में जनरल पोस्ट ऑफिस की जानिब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रियासत का दूसरा जेनजी पोस्ट ऑफिस खोला जा रहा है। ये डाकघर तलबा, रिसर्चर और यूनिवर्सिटी कुनबे को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। प्रयागराज के जनरल पोस्ट ऑफिस के सीनियर पोस्ट मास्टर सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि जेनजी पोस्ट ऑफिस मुकम्मल तौर से जदीद होगा। लखनऊ जंक्शन पर तामीराती कामों की वजह से रियासत और पड़ोसी रियासत बिहार जाने वाली कुछ ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। हमारे लखनऊ नुमाइंदे ने बताया कि गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर जंक्शन इंटरसिटी अब 5 जनवरी 2026 तक लखनऊ जंक्शन की जगह पर सिर्फ ऐशबाग तक ही चलेगी। छपरा से चलने वाली छपरा लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 4 जनवरी 2026 तक अब लखनऊ जंक्शन की जगह पर सिर्फ गोमती नगर स्टेशन तक चलेगी। लखनऊ जंक्शन से चलने वाली लखनऊ छपरा एक्सप्रेस 5 जनवरी तक लखनऊ जंक्शन की जगह पर अब गोमती नगर से चलेगी। गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस 5 जनवरी तक ऐशबाग की जगह गोमती नगर तक ही चलेगी। वहीं ऐशबाग से चलने वाली ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस 5 जनवरी 2026 तक ऐशबाग की जगह पर गोमती नगर से चलेगी। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर है। माघ मेले में आने वाले अकीदतमंदों के सफ़र को आसान बनाने के लिए इस मरतबा बाइक्स की सहूलत इंतज़ामिया के ज़रिए फराहम कराई जा रही है। इस काम के लिए रैपिडो कंपनी ने MOU साइन किया। 28 पिकअप और ड्रॉप के मकाम फराहम कराए गए हैं। मेला अफसर ऋषिराज ने बताया कि महाकुंभ के दौरान निजी बाइक मालिकान के ज़रिए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से अपने कैंपों तक पहुँचने में सहूलत होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के नाम अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए लिखा कि सर्द लहर से बचाव के लिए हुकूमत पूरी हसासियत और चुस्ती के साथ काम कर रही है। उन्होंने अफसरान से इंसानियत और हसास नज़रिए को अपनाने के अहकाम दिए। साथ ही आम लोगों को खिताब करते हुए लिखा है कि अपने आसपास के लोगों को, काम करने वालों, चौकीदारों और दीगर लोगों से ज़रूर पूछें कि सर्दी से बचने के आपके पास माकूल इंतज़ाम है कि नहीं। उन्होंने लिखा कि इंसानी इक़दार और हिस्सासियत का इम्तिहान ऐसे ही वक्त में होता है। महकमे मौसमियात ने रियासत के मशरक़ी और मगरबी अजला में आज और कल कहीं कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने 25 से लेकर 27 दिसंबर के दरमियान घने कोहरे का इंतबाह जारी किया है। सर्द लहर और कोहरे से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। कोहरे की वजह से कम दिखाई देने के मद्देनज़र रेल और सड़क नकलो हमल भी मुतासिर हुआ है। कई अजला में तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं कुछ अजला में स्कूलों के वक्त में तब्दीली की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।